नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन पर सबसे बड़ी अपडेट। लाखों पेंशन भोगियों की किस्मत का फैसला। दिल्ली की चौखट पर निर्णायक टकराव। आप जुड़ चुके हैं देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म से और मैं आपकी अपनी आवाज़ लेकर आई हूँ, वह सूचना जिसका इंतज़ार उन करोड़ों निगाहों को है जिन्होंने जिंदगी के सुनहरे साल इस राष्ट्र निर्माण में न्योछावर कर दिए। मुद्दा है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के उन हकदार साथियों का जिनकी उम्मीदें और अधिकार बरसों से फाइलों और आश्वासनों में कहीं खोसे गए थे। आज 11 अक्टूबर की इस ऐतिहासिक घड़ी में हम उस महा खुशखबरी से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपके घरों में केवल उम्मीद नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान का उजाला लेकर आएगी। आपके मन में उठा एक ही सवाल, हमारे हक के ऐसे तना 650 आखिर हमारे खातों तक कब और किस तरह पहुंचेंगे? पूरी प्रक्रिया क्या होगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, सत्ता के शीर्ष पर बैठी हमारी सरकार का अंतिम फैसला क्या है? तो ध्यान से सुनिए। आज आपको उन हर सवालों के जवाब मिलेंगे जिनका इंतजार आपने दशकों किया है। सियासी गलियारों से छनकर जो सबसे अहम जानकारी आई है, स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विषय पर बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। यह वक्तव्य उसी ज्वाला में हवा भरता है जो वर्षों से लाखों पेंशनरों के दिलों में सुलग रही थी। आगामी 13 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक अब सामान्य एजेंडा नहीं, यह तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है। इसी बैठक में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के भविष्य पर कई निर्णायक फैसले मेज पर होंगे जो आपकी और हमारी जिंदगी की दिशा दशा बदल सकते हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, आदरणीय वरिष्ठ जन, कमर कस लीजिए, क्योंकि जैसा कि आपके संघर्ष की आवाज़ हमारे श्रद्धेय कमांडर अशोक रावत जी ने दहाड़ भरते हुए कहा, अब सरकार के पास पीछे हटने की कोई राह नहीं। कमांडर साहब के हर शब्द में वही अटल निश्चय गूंजता है जिसके आगे झुकना सरकार की मजबूरी बनेगी। कोई ना कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला अब होना ही है। यह मंच कमांडर अशोक रावत जी की विचारधारा और नेतृत्व पर टिका है और मैं उनकी टीम की एक सिपाही के तौर पर आपके सामने सबसे ताज़ा, सबसे सटीक अपडेट लेकर उपस्थित हूँ। अब उस बड़ी खबर की परतें खोलते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को मौजूदा 8,000 की अल्प राशि से बढ़ाकर सीधे 8,000 प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव तैयार किया है। जी हाँ, यह कोई हवाई बात नहीं, यह ठोस ड्राफ्ट है जो अब तक ठंडे बस्ते में दबा था। मगर कमांडर अशोक रावत जी की दिन रात की मेहनत, सतत प्रयास और बुलंद हौसले के बाद यह प्रस्ताव 13 अक्टूबर की सीबीटी की विशेष बैठक में औपचारिक रूप से रखा जाएगा। यह जंग सड़क से लेकर संसद तक लड़ी गई। सर्वोच्च पंचायत संसद में भी यह मुद्दा लगातार उठा है और जैसे ही हमारे महाआंदोलन को दर्जनों सांसदों का समर्थन खुलकर मिला, मंजूरी की दिशा में कदम तेज हो गए। अब सरकार महज विचाराधीन नहीं, गंभीरता से निर्णायक मोड़ में है। विश्वसनीय सूत्र कहते हैं अप्रैल 2025 से यह बढ़ी हुई पेंशन जमीन पर लागू हो सकती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से स्पष्ट कर दूं, यह केवल कागजी शोभा नहीं, इसका सीधा ठोस लाभ देश के लगभग 60 लाख यानी 6 मिलियन पेंशन भोगियों के जीवन पर पड़ेगा। यह आंकड़ा मामूली नहीं, यह उन लाखों परिवारों की कहानी है जिनके बुजुर्ग आज भी सम्मानजनक जीवन के लिए जूझ रहे हैं। इस वित्तीय भार के संतुलन के लिए केंद्र सरकार और ईपीएफओ संयुक्त रूप से स्थायी फंडिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे ताकि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच बुजुर्गों को पुख्ता आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अब इस यात्रा में बस अंतिम पड़ाव
शेष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय की अंतिम मुहर, और हमें पूरा भरोसा है कि 13 अक्टूबर की बैठक में यह बाधा भी पार होगी और आपका अधिकार पक्का होगा। तो साथियों, आदरणीय वरिष्ठ जन, वक्त आ गया है निर्णायक संघर्ष का, वक्त आ गया है एकजुट होने का। हमारे प्रेरणा स्रोत कमांडर अशोक रावत जी हमेशा कहते हैं, यदि अक्टूबर तक हमारी मांगें पूरी नहीं तो दिल्ली कूच के लिए तैयार रहो। यह धमकी नहीं, एक संकल्प है। यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक मंच। इसी माध्यम से हर अपडेट, हर सूचना, दिल्ली की रैली हो, बड़ा आंदोलन हो या कोई आधिकारिक निर्देश, सबसे पहले सबसे तेज आप तक पहुंचेगा। यह जानकर भी आपको हर्ष होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी अक्टूबर में पेंशनरों के इस संवेदनशील विषय पर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालिया संवाद और संकेत यही इशारा करते हैं। अतः हाथ जोड़कर अनुरोध, चैनल अभी सब्सक्राइब करें। यही एकमात्र आधिकारिक मंच है जो सीधे कमांडर साहब के मार्गदर्शन में चलता है और हम सभी कर्मचारी देश के कोने कोने से उनकी समर्पित टीम का हिस्सा हैं। अब जरा सरकार की रणनीति समझें। प्लान क्या है? सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि मौजूदा 8,000 पेंशन को एक झटके में नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए। पहले 68,000 से 68,100, फिर RF 1500, उसके बाद IS 2000 और आगे बढ़ते चरण। प्रधानमंत्री के हालिया वक्तव्यों से ऐसी रूपरेखा झलकती है, मगर यहाँ बड़ा लेकिन है। कमांडर अशोक रावत जी का रुख बिल्कुल स्पष्ट। हमारी मांग पारदर्शी है। हमें R500 न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता चाहिए, वह भी एक साथ, एक मुश्त। टुकड़ों में राहत स्वीकार्य नहीं। सरकार का आधिकारिक रुख सेवानिवृत्त कर्मियों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। अंतिम फैसला CBT और श्रम मंत्रालय मिलकर देंगे और अपेक्षित लागू तिथि अप्रैल 2025। यह सुधार उन लाखों के लिए ठंडी बयार जैसा होगा जो बरसों से इसी आस में हैं कि सरकार उन्हें सम्मानजनक, गौरवपूर्ण पेंशन देगी। आज यह जंग सिर्फ बुजुर्गों की नहीं रही, उनके साथ देश का युवा वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। माननीय सांसद भी खुले समर्थन में हैं। हाल में संसद भवन के बाहर वी वांट जस्टिस, पेंशन दो जैसे नारों से गूंजायमान दृश्य आपने देखा। यह प्रतीकात्मक विजय बताती है हमारी आवाज़ सर्वोच्च संस्थाओं तक पहुंच चुकी है और केंद्र पर निर्णायक दबाव है। बढ़ती ऊर्जा और समर्थन को देखते हुए कमांडर साहब ने एक और रणनीतिक कदम घोषित किया। 13 अक्टूबर की CBT बैठक के तुरंत बाद राष्ट्रव्यापी ट्विटर कैंपेन डिजिटल आंदोलन, जिसकी गूंज सोशल मीडिया के यू में सुनाई देगी। आपसे आग्रह, अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखें ताकि हर प्रदेश की सामूहिक शक्ति का आकलन हो सके। अब उस समिति की बात जिसकी सिफारिशों ने इस आंदोलन में नया संचार किया। श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट में 2 टूक कहा। 5,000 पेंशन आज के दौर में मजाक से कम नहीं, इससे गुजारा असंभव। समिति ने न्यूनतम पेंशन कम से कम 8 से 7,000, 8,000 तक बढ़ाने की पुरजोर अनुशंसा की है। यही मांग आज दोनों सदनों में गूंज रही है और पूरा देश सरकार के अंतिम जवाब की प्रतीक्षा में है। मौजूदा पेंशन इतनी कम कि बुजुर्गों के लिए दवा, किराया, राशन सब बोझ बनता जा रहा। इसलिए मांग और प्रबल हुई है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि के साथ टीए, यात्रा भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी मिले। सरकार का रुख लाडली बहना तर्ज पर क्रमिक बढ़ोतरी, मगर जैसा पहले कहा, कमांडर साहब ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया। हमें पूरी राशि
एक साथ आधी जीत मंजूर नहीं। आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में विराट रैली और उससे भी आगे सुप्रीम कोर्ट की चौखट। सब विकल्प खुले हैं। एक और अहम अंदरूनी सूचना, प्रधानमंत्री मोदी और हमारे कमांडर अशोक रावत जी की हालिया मुलाकात, जिसमें प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार इस विषय पर अत्यंत गंभीर है और पेंशन वृद्धि चरणबद्ध रूप से लाई जाएगी। इसका असर जमीन पर दिखना शुरू। देश के कुछ हिस्सों से सूचना है कि कुछ पेंशनरों के खातों में 1000 के स्थान पर आइस 1200 जैसी बड़ी रकम आनी शुरू हुई है। यदि आपके खाते में भी वृद्धि दिखी हो, कमेंट में अवश्य बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कमांडर साहब की अगली लाइव और निर्णायक बैठक यहीं प्रसारित होगी। हम सब कर्मचारी एक परिवार, एकजुट संघर्ष, लेकिन संचालन और नेतृत्व हमारे अपने कमांडर अशोक रावत जी के हाथ में है। आने वाले दिनों में वे स्वयं लाइव आकर बताएंगे 13 अक्टूबर की बैठक में क्या निर्णय हुए, सरकार का अगला कदम क्या, और हमें, आप और हम मिलकर अगला आंदोलन कब, कहाँ, कैसे करना है। तैयार रहिए। यह समय है अपनी शक्ति दिखाने का। यह समय है एकजुट होने का। अपनी राय, सुझाव, आवाज़ हम तक पहुँचाए। कमेंट में लिखें कि आप भारत के किस गौरवशाली राज्य से इस मुहिम का हिस्सा हैं और क्या आपको लगता है कि पेंशन RS 500 होना अनिवार्य है। अंत में एक बार फिर साफ कर दूं, यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी का एकमात्र आधिकारिक मंच है। हम उनकी टीम के निष्ठावान सदस्य हैं और आपकी हर आवाज़, हर मांग, हर संदेश सीधे, बिना विलंब कमांडर साहब तक पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और बड़ी धमाकेदार खबर के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ।